विश्वानदेव सवितर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुभेजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः यशेमहि देवहितं यदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 7वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता अग्नि हैं। इस मंत्र का शीर्षक है, जो प्रथम मंत्र है इस सूक्त का, वह शीर्षक इस रूप में है कि अग्नि से देवदूत बनने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभो देवञ्जत्सहसा न भग्निपश्वन्नभाजिनं हिषेनमाभिः भवानो दोतो अध्वरस्य विद्वान् पना देवेषु विविदे वितद्रोह। इस प्रथम मंत्र में बलशाली अग्नि देव से देवदूत बनने का निवेदन है। अग्नि वन वृक्षों और लताओं को जलाकर एक मार्ग बनाते हैं और उस मार्ग बनाने में मंत्र दृष्टा को प्रसन्नता हो रही है। इस उनके बल वैभव का ऋषि बहुत अधिक प्रशंसा करता है और स्वयं को उपकृत मानता है। इसमें हम थोड़ा योगीन मान्यता या विचारधारा को भी देख सकते हैं। यह वो काल था जबकि पृथ्वी वनों से आच्छादित थी, मनुष्य कम थे, वन अधिक थे। अब मनुष्यों के प्रसार के लिए आवश्यक था कि ये वन समाप्त हों, तो कुल्हाड़े के जरिए वन को काटना तो बड़ा कठिन कार्य था। दावाग्नि लगती थी तो वन भस्म होने लगते थे और एक मार्ग बन जाता था, एक रहने योग्य स्थान बन जाता था। तो उस समय वह दृश्य ऋषि को अच्छा लगता था, इसलिए उसकी प्रशंसा ऋषि कर रहा है और कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम दग्धद्रुम रूप में प्रसिद्ध हो, वृक्षों को जला देने वाले रूप में तुम्हारी ख्याति है। तो यह उनके सद्गुणों में लिया जा रहा है। आज तो दावाग्नि लग जाती है तो अच्छा नहीं माना जाता, हेलीकॉप्टरों से बुझाया जाता है और देश विदेश में खबर फैलने लगती है कि देखो बहुत भयंकर जंगल में आग लगी है, लोग छोड़कर घर भाग रहे हैं। तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अब भौगोलिक परिस्थिति आज की बदल गई है, आबादी ज़्यादा हो गई है और वन के भाग कम रह गए। वनों का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वन वृक्ष ही तमाम प्रदूषण को सूख लेते हैं और उसके स्थान पर स्वच्छ वायु देते हैं, जो ऑक्सीजन कही जाती है। तो इससे एक भौगोलिक स्थिति और तद विषयक मान्यता का भी ज्ञान होता है। तो हे अग्निदेव, सहसानम, तुम बलवान हो। सह माने बल होता है, सहसानम माने बलवान को,
और देवम माने प्रकाशमान को, क्योंकि द्योतनात् इति देवा, जो देव प्रकाशित हो ही देव है। तो बलशाली और प्रकाशित अग्निदेव को अश्व इव वाजिनम, अश्व माने घोड़ा, इव माने तरह, वाजिनम माने बलशाली। अश्व की भांति बलशाली अग्निदेव को, राक्षसों को पराभव देने वाले प्रकाशमान अग्निदेव को, उनके वेग और बल की प्रशंसा करते हुए हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी विचार करना है कि अश्व और वाज दोनों आए हैं, तो हर शब्द का एक अर्थ होता है, गुण होता है। और जो हमारे वैदिक संस्कृत में शब्द हैं वो निरर्थक नहीं है। कुछ शब्द हैं जो अव्यय रूप में हैं, उनको अलग कर दिया गया हो, वो अधिक नहीं है। मुश्किल से 2% होंगे या उससे भी कम हैं। तो और शब्द जितने हैं सब सार्थक हैं। जैसे बाजिनम शब्द है, यहाँ पर बाज अश्व को कहते हैं, इसलिए कि वो बाजी है। बाज माने होता है बल। तो अश्व घोड़ा जो था वो बड़ा बलवान होता था, बड़े तेज तीव्र गति से भागता था, रथ को खींचता था, शकट को खींचता था, और कोई उस पर बैठकर आगे युद्ध में चलता था, तो उसका वेग देखते बनता था। तो बाज शब्द जब अश्व के लिए आता है तो उसका कारण यह है कि उसमें बड़ा बल होता था, तो इसलिए अश्व को बाज कहा जाता है। लेकिन बाज का अर्थ होता है बलशाली। तो हे अग्नि, तुम अश्व इव वाजिनम, अश्व की भांति बलशाली हो, बाज हो और प्रकाशमान हो। हे अग्निदेव, तुम अश्व के समान बलशाली हो, वेगवान हो, ऐसा जान करके हम तुम्हारे आराधक नमो भी प्रहवे। देखो, नमो भी का दो अर्थ होता है। नमो भी माने नमन द्वारा, प्रणाम नमस्कार द्वारा, और नमः अन्न को भी कहते हैं। तो तुम्हें नमन द्वारा और हव्यान प्रस्तुत के द्वारा हम तुम्हें प्रसन्न करते हैं और तुम्हें देवदूत बनने हेतु प्रेरित करते हैं। विद्वान नः अध्वरस्य दूतः भव। हे विद्वान अग्नि, हे सर्वज्ञ अग्नि, नः माने हम सब यज्ञकर्ताओं के, अध्वरस्य माने हिंसा रहित यज्ञ के, दूतः भव, दूत बन जाओ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए हमारे यज्ञ में दूत बन जाओ, देवदूत बन जाओ। देवेषु मितद्रुह विविधे, क्योंकि तुम देवों में वृक्षों को जलाने वाले हो, इसलिए उनके बीच में दग्धद्रुमा नाम से प्रसिद्ध हो। अग्नि की ख्याति थी कि अग्निदेव जो है दग्धद्रुमा है, तो यह अग्नि के लिए अच्छे अर्थ में प्रयोग होता था उसमें। आज तो हम दग्धद्रुम करके अग्निदेव की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज वन अल्पसंख्यक में है। लेकिन वैदिक युग में देवताओं द्वारा प्रशंसित होते थे अग्नि, मनुष्यों द्वारा भी प्रशंसित होते थे। किस नाम से? दग्धद्रुम, कि तुम वृक्षों को जला देने वाले हो, इसलिए देवताओं ने तुम्हें दग्धद्रुम नाम दिया है।
तो तुम विविधे माने जाने जाते हो देवों के मध्य में दग्ध ध्रुव रूप में। तो हे अग्निदेव, तुम देवताओं में वृक्षों को जलाने वाले दग्ध ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हो। इस रूप में तुम्हारी ख्याति है। तुम प्रकाशमान हो और राक्षसों के पराभव करता हो, अश्वों के समान बलवान और वेगवान हो। तुम विद्वान हो और हमारे इस यज्ञानुष्ठान में आओ और देवदूत बनो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तुम द्रुमदाहक, हे अग्निदेव, तुम द्रुमदाहक हो अग्निदेव, देवों में जाने जाते आलोकित हो, दैत्यों को क्षण भर में मार भगाते, अश्व समान वेगधारी हो। हे पावक भगवान, बनो यज्ञ में दूत, देवता तुम हो अति विद्वान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के सप्तम सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है दावाग्नि रूप में अग्निदेव का आवाहन। और अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम आयाह्यग्ने वध्या अनुस्वामन्द्रो देवानां सख्यं जषाढः आसादुषुष्मैर्नदयन् पृथिव्याजम्भेभिर्विश्वमुषधग्वनानि। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देवता जो कि वनों और लताओं को जलाते हुए सुशोभित हो रहे हैं, उनके इस कृत्य को देखकर प्रसन्न हुआ ऋषि कहता है कि यह कर्म करते हुए ज्वलनशीलता का आप हमारी ओर आओ। अग्नि, हे हित में अग्रगण रहने वाले प्रकाशक अग्निदेवता। मंद्रह माने आनंदित होकर। देवानाम सख्यम विषाणः, देवों के साथ मित्रता का निर्वाह करते हुए। पृथिव्याम सानुम सुष्मयि, सुष्मयि माने अपने तेज द्वारा, अपनी दीप्ति द्वारा, अपने लपटों द्वारा। पृथिव्याः सानुम, पृथ्वी के चोटी स्वरूप उभरे हुए लता गुलमादि को अपने तापक तेजों द्वारा। नदयन माने शब्द करते हुए, धू धू का शब्द करते हुए। जंभे भी विश्वानि बनानी उषधक, जंभे माने अपने जबड़ों द्वारा, लता रूपी अपने जबड़ों द्वारा लता रूपी अपने आहार का भक्षण करते हुए। जंभे भी माने दांतों द्वारा। विश्वानि बनानी माने संपूर्ण वनों को। उषधक माने दग्ध करते हुए। स्वाह पथ्याह अनु आयेति, अपने जलाने वाले वनदाहक पथ को स्पष्ट करते हुए, पथ को वनीय वातावरण से मुक्त करते हुए, उनको मैदान बनाते हुए। हे अग्निदेव आया, हमारी ओर भी पधारो, आओ। तो हे अग्निदेव, तुम आनंदित होकर देव के साथ मैत्री कर्म का निर्वाह करने वाले हो। पृथ्वी के ऊपर
उच्च भाग को जो लता गुलबाज रूप में दृश्यमान है, जो पृथ्वी की चोटी की तरह उच्च दिखाई देता है, उसको अपने तीव्र ज्वाला दंतों द्वारा जलाते हुए, संतप्त करते हुए और वन वृक्षों को इच्छानुसार जलाते हुए, मार्ग बनाते हुए हमारी इस कुटिया की ओर भी पधारो। तुम्हारा स्वागत है। तुम महान हो, बलवान हो। हे अग्निदेव, सानंद देव मैत्री को करने वाले, भू के उच्च भाग को ज्वालाओं से भरने वाले, फैला कर निज ज्वाला जिह्वा, फैला कर निज ज्वाला जिह्वा, उन्हें जलाते जाओ। इस प्रकार से अग्नि देवता मेरी ओर भी आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के सप्तम सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि। शीर्षक है यज्ञ कर्म का उपक्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्राचीनो यज्ञस्वधितं हि बर्ह्यः प्रीणीते अग्निरीळितो न होता आमातरा विश्ववारेव भानो यतो यविष्ठजग्निषे सुषेवाः। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ कर्म तब प्रारंभ हो जब प्रारंभ होने की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं। जैसे आसन का बिछा दिया जाना और हव्य आदि का तैयार कर दिया जाना, और इस प्रकार से जो याजक हैं और याजकगण हैं वो पूर्वाभिमुख होकर बैठें, क्योंकि शुभ कर्म पूर्वाभिमुख होकर बैठने पर शीघ्र सिद्ध होता है। इसलिए पूर्व दिशा को पवित्र दिशा कहा गया है और शुभ कर्म प्रायः पूर्व दिशान्मुख होकर के ही किए जाने का विधान है। तो इस यज्ञीय वातावरण में तब फिर आहुति आदि पड़े और यज्ञ प्रारंभ हो, कुछ ऐसा ही कथन है। यज्ञ प्राचीना, यज्ञ में याजक और यजमान पूर्वाभिमुख होकर बैठें। बर्भिः सुधितम, बर्भ माने कुशासन बिछा दिया जाए। युजितः अग्नि प्रीणीत, प्रशंसित अग्नि देवता को आहुति आदि द्वारा तृप्त करने का विधान हो जाए। विश्ववारे मात्रा, विश्ववारे माने सभी के द्वारा वर्णीय पूजनीय। मातरः माने माता, यहाँ माता पिता जो हैं वो द्यावा पृथ्वी हैं। तो द्यावा पृथ्वी ऐसा शब्द तो नहीं कहा गया है, विश्ववारे मातरः कहा गया है, लेकिन उससे कहने का आशय है कि वर्णीय द्यावा और पृथ्वी। द्यावा जानते हैं आकाश को, पृथ्वी पृथ्वी है। इनको माना गया है कि ये हम सब प्राणियों के, मनुष्यों के माता पिता रूप में हैं। इसको कभी कभी एक ही शब्द में रोदसी में प्रकट कर दिया जाता है। तो विश्व के द्वारा वर्णीय पूजनीय द्यावा और पृथ्वी हुआ ना, पहले आहुत कर लिए जाएं,
पहले बुला लिए जाएं। यविष्ठ अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएं, उस समय सुसेवा यज्ञसें, सुसेव्य यज्ञ कृत्य प्रारंभ हो। तो याजक और यजमान यज्ञ कर्म में पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं, कुशासन बिछा दिया जाए। प्रशंसित अग्निदेव को तृप्त करने हेतु यज्ञाहुति हव्यान्न तैयार कर लिया जाए। होता भी यानी जो आवाहक है देवताओं का, वह भी संतुष्ट हो जाएं, पूर्ण रूप से तत्पर हो जाएं अपने आवाहन कृत्य में। जो वेद मंत्रों द्वारा देवों का आवाहन किया जाता है, तो यह कृत्य होता नाम का पुरोधा करता है। तो वही कहा जा रहा है कि होता भी पूर्ण रूप से अपने में विश्वस्त हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। पूज्याद्या वा पृथ्वी प्रथम आमंत्रित कर लिए जाएं। अग्नि को प्रज्वलित होकर तरुण होने दिया जाए। अग्नि जब प्रारंभ अवस्था में होता है तो बाल रूप में होता है, जब समिधि को पा करके प्रज्वलित हो जाता है तो उसका तरुण रूप है। तब जो है आहुति डालने का यज्ञ कर्म प्रारंभ हो, यानी पहले वातावरण बन जाए। ऐसे नहीं कि आसन बिछे नहीं है, कोई दक्षिण मुख बैठा है, कोई पश्चिम मुख बैठा है, और जो होतागण देवों को आवाहित करने वाला मंत्र द्वारा वो भी तैयार नहीं है, और कह दिया जाए आहुति डालो आहुति डालो। अग्नि अभी पूर्ण रूप से प्रज्वलित नहीं है, अभी बाल रूप में ही अभी समिधा द्वारा प्रज्वलित नहीं है। तो यह यज्ञ वातावरण अधूरा है। तो इस वातावरण में ना यज्ञ कर्म प्रारंभ हो, यानी पूर्ण रूप से प्राथमिक क्रियाएं संपूर्ण कर ली जाएं। तो बिछा कुशासन पूर्व मुख हो जाएं आसीन, बिछा कुशासन पूर्व मुख हो जाएं आसीन, होता हो संतुष्ट क्रिया में हो जाएं तल्लीन, द्यावा पृथ्वी पूजनीय आमंत्रित हो जाएं, यज्ञ कर्म हो जबकि तरुण पावक भी हो जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के सप्तम सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष्ट वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि, और शीर्षक है अग्नि स्थापन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम सद्यो अध्वरे रथिरं जनन्त भानुषा सोऽपिचेतसोज एषाम् विषामधान्य विश्वनिर्दुरोणे जरमन्द्र मधुमचारतावा। इस चौथे मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अग्नि देवता किस यजमान के यज्ञ में आसीन होते हैं प्रेम पूर्वक, किनको उसका पूरा लाभ मिलता है। तो इस संदर्भ में भक्ति भावना की झलक दिखाई गई है। तो क्योंकि देवता जो है वो भक्ति भाव के भूखे होते हैं, वे स्वयं तृप्त हैं, सशक्त हैं, समर्थ हैं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से आकर्षित करने के लिए, अपनत्व प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, भाव की आवश्यकता होती है। इन भावों से प्रभावित हमारे
सनातन धर्म में स्थान स्थान पर ऐसी ही भावनाएं प्रकट की गई हैं। मानस में भी कहा गया है कि वे समर्थ परब्रह्म परमात्मा प्रेम और भक्ति के वश में होकर के कौशल्या की गोद में आए। तो वैसे उनको अपने कौन गोद में ले सकता, उनके गोद में सारा संसार है। लेकिन यह इमगावत वेद बुध जाहि न जानत वेद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। तो भक्ति भावना में बड़ी शक्ति होती है। और एक स्थान पर और मानस में कहा गया है कि वह परम शक्ति परमात्मा जो कि निर्गुण है, दिखाई नहीं पड़ता है, वो दिखाई पड़ने लग जाता है। वह ब्रह्म, वह परमात्मा जो कि निर्गुण है, लेकिन पद बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। तो ऐसा ब्रह्म जो है वो दशरथ पुत्र होकर के पैदा हुआ है। सो इस प्रकार का ब्रह्म दशरथ सुत होकर के प्रकट हुआ है, ऐसा मानस में है। तो वही बात कही गई है कि जो अग्नि देवता हैं वे यों तो चारों ओर हैं, किसी न किसी रूप में अन्यायी के घर भी जलते हैं। सबको वे अपनी छाया में रखते हैं। यह नहीं कि कोई अन्यायी है तो उसके घर में दीपक बनकर प्रकट ही नहीं होंगे और अपने अन्य रूप में नहीं प्रकट होंगे, लेकिन प्रकट होने का एक रूप होता है जो मधुर रूप होता है, जहाँ प्रेम पूर्वक देवता आते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो वैदिक देवता हैं, अग्नि आदि, वायु आदि, जिनको कि हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सूर्य चंद्र आदि, वे चाहे जो हो, न्यायी हो अन्यायी हो, कसाई हो, सबको अपने अनुदान एक समान प्रदान करते हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद पाठ कर सकता है और कोई गोहत्या भी कर सकता है। तो वे अपना प्रकाश तो देंगे, लेकिन कर्म फल भिन्न भिन्न होगा। तो वे देवता सबके लिए अपने दानी हाथ को, उसकी छाया को प्रदान करते हैं। वे सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं। अग्नि की लपटें ही नहीं देव है, उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है, वो उनका बाहरी रूप है। तो भाई फल तो कर्म शुभाशुभ देई विधाता। तो कर्म कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म तो आप कर सकते हैं, कोई कर सकता है, लेकिन फल किसी के हाथ में नहीं रहता, वो तो मिलेगा जो दृष्टा है उसके द्वारा। तो कर्म तो आप कर सकते हो, लेकिन फल देने वाला कोई दूसरा है, वो कर्मानुसार फल देगा। तो जो जितना समर्थ होगा, न्यायी होगा, उसका न्याय उतना ही शुद्ध होगा। तो परमात्मा से या अग्नि आदि जो देव हैं, उनसे बढ़कर और कौन न्यायी हो सकता है। तो जो वो करेंगे तो सब अपने ही हिसाब से। जला दो किसी के घर को तो रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन फल देंगे। उसका फल किसी न किसी रूप में आगे पीछे मिलेगा। यह वैदिक मान्यता है, यह सनातन की मान्यता है। इसको हम ताक पर रखकर
आचरण नहीं कर सकते हैं, और ये भूल जाएं कि आप या कोई कुकर्म कर रहा है तो उसका फल उसे नहीं मिलेगा, या कोई सत्कर्म कर रहा है तो उसका फल नहीं मिलेगा, आगे पीछे फल मिलेगा, क्योंकि फल अपने ही अधीन नहीं है। आप खेती कर सकते हो, लेकिन अन्न आपके घर आ जाए यह आपके हाथ में नहीं है। इसके पीछे बीज वपन के साथ साथ अनेक जो है वो कर्म लगे हुए हैं। तो कहने के मतलब हुआ कि मनुष्य को चैतन्य रूप से मनुष्य को विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए। विचेतसः मानुषासः विशेष बुद्धिमान मनुष्य अध्वरे रैः सद्यः जनन्त। यज्ञ में रथासीन अग्नि को शीघ्र ही प्रकट कर लेते हैं, यानी अग्नि देवता प्रकट तो हो जाते हैं। यह ऐशाम जो इनके विश्वपति मंद्रः प्रजापालक आनंद वर्धक रूप का ज्ञाता है, वह भक्ति भाव से उनकी सेवा करता है। अहंकार के वशीभूत होकर के देखिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे बराबर और कौन है कर सकता है, तो भूल करता है। तो ऐसे विश्वपति हमारे प्रजाओं के स्वामी, मंद्र हमारे आनंद प्रदायक आनंद वर्धक, अग्निदेव जो हैं मधु वचा ऋतावा, मधुर भाषी सत्यनिष्ठ अग्निदेव सत्कर्म कर्ता के घर ही शीघ्र से कृपापूर्वक प्रकट होते हैं। विषाम दुर्णेड़े, विषाम माने प्रजा के, कैसे प्रजा के, जो प्रजा आचरणशील है उसके दुरोणे माने दुरोण कहते हैं घर को, दुरोणे माने घर में, उसके आवास में वो अढ़ाई स्थापित रहेंगे, प्रेम पूर्वक निवास करेंगे। यों तो सभी लोग अग्नि को जलाते हैं, वो उसमें बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे, जलेंगे, लेकिन कहिए कि कृपा पूर्वक निवास करेंगे तो वह जो सदाचरणशील हैं उनके घर ही निवास करेंगे। विशेषज्ञ याजक रथारूढ़ अग्नि को शीघ्रता से प्रकट कर लेते हैं, यानी अग्निदेव उनके अनुकूल शीघ्र ही हो जाते हैं। तो अग्निदेव हैं वो समस्त देवों के मतलब एक तरह से प्रकट रूप हैं, समस्त देवों के अग्रगामी हैं, परमात्मा के प्रकाशक रूप हैं। तो वे अग्नि यद्यपि चारों ओर हैं, लेकिन जो उनके सात्विक उपासक हैं वे ही उनको प्रकट कर सकते हैं, उनकी सच्ची कृपा दृष्टि वे ही पा सकते हैं। तब प्रजापालक आनंदवर्धक मधुरभाषी सत्यनिष्ठ अग्नि प्रजाओं के घर में प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, स्थापित होते हैं। तो उनकी कृपा तो वही पावेगा जो उनका सच्चा भक्त होगा। थोड़ा उदाहरण से इसको और समझ लें स्पष्ट कि आपके उदर में भी जठराग्नि है, तो आप कोई खाओगे चीज़ तो वो उसको पचा तो देंगे, लेकिन अगर वो कदन्न है, कहने का मतलब आहार अगर ठीक नहीं है, तो उससे पचा हुआ जो रक्त आदि धातुएँ बनेंगी वे अशुद्ध होंगी, वे सही लाभ नहीं दे पाएंगी। लेकिन अग्निदेव तो अपना कर्म करेंगे ही, यथाग्नि रूप में व्याप्त तो अग्निदेव तो उसको पचाएंगे ही, सारी मेटाबॉलिज्म क्रिया करेंगे ही, यानी रस रक्त जो मेष ये मांस अस्थि
मज्जा वीर आदि कर्म है वो सब तो होते ही रहेंगे अग्निदेव के माध्यम से, उनकी ऊष्मा से। लेकिन जो परिवर्तन होगा वह अनुकूल हो, इसलिए अग्निदेव के अनुकूल आहुति डालनी पड़ेगी। ऐसे ही सर्वत्र आप जानो। तो जो देव हैं वे अपना कर्म तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भावनाओं का, विचारधाराओं का, सद असतपूर्ण विचारों का प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि जीव स्वतंत्र कर्म करने को, परवश दुख सुख भरने को, कर्म तो कर सकते हो भाई, लेकिन उसका फल तुम्हें कैसा मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। तो कर्म तो सभी कर सकते हैं, लेकिन विधाता शुभाशुभ फल देगा। जैसी जिसकी कमाई वैसे वो करेगा भरपाई। तो इसलिए कर्म को बहुत सावधान होकर करना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कर्मणा गहनो गति, कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसलिए कर्म में विशेष सावधान होकर के करो। क्योंकि व्यक्ति कर्म की गति को न समझने के कारण भ्रमित होकर भटकता है और अंत में उसे जैसा वो चाहता हो वैसा फल नहीं मिल सकता, क्योंकि कहीं उससे त्रुटि हुई है कर्म करने में, जिसे वो जान नहीं पाया है। तो विशेषज्ञ जन रथारूढ़ पावक को हैं प्रकटाते, प्रजापाल सुखवर्धक यज्ञ, प्रजापाल सुखवर्धक पावक जन गृह में रम जाते। ओम वेद प्रेम सुधेशोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के सप्तम सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता अग्नि। शीर्षक है यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम असादिवृतो वह्निराजगन्धानग्निर ब्रह्मा दशदने विधर्ता योष्टजं पृथिवीवावृधाते आजं होता जजति विश्वपारम्। इस 5वें मंत्र में कहा गया है कि अग्निदेव महान हैं, उनकी ऊर्जा का कोई अवसान नहीं है, न आदि है न अंत है। वे विश्वव्यापी हैं, ऊर्जा रूप में सर्वत्र स्थित हैं। लेकिन वे ही अग्नि सीमित हो जाते हैं यज्ञवेदी में प्रेम और निष्ठा के कारण, प्रेम और भक्ति के कारण। तो यह वही भाव है जो पिछले मंत्र में कहा गया है। जो व्यापक है वह संकुचित होकर भी, छोटा बनकर भी दिखाई देता है, यही उसकी महत्ता है। जो बड़वाग्नि है, जंगल को जला देती है और रोके नहीं रुकती है, वो भी अग्नि है। लेकिन अग्नि वो भी है जो दीपक में जलती है, प्रकाश फैलाती है। तो अग्नि सर्वत्र है, जैसे ब्रह्म सर्वत्र है, उसका आदि अंत नहीं है, उसकी शक्ति की थाह नहीं है, लेकिन वो समयानुसार, श्रद्धानुसार भिन्न भिन्न रूपों में दर्शित होता है। तो इस तरह से आध्यात्मिकता प्रत्येक मंत्र में वेद के है। तो वृतः वह्नि ब्रह्मा,
व्रतः माने प्रेम पूर्वक वर्ण की गई, पूजित हुई। वन्य माने अग्नि। ब्रह्मा है, विधाता तुल्य है, और ज्ञानी है। विधर्ता अग्नि, विशेष रूप से धारण की गई अग्नि, यानी जब यज्ञ वेदी में और पूजार्थ वही अग्नि दीपक में स्थापित होती है, वही अग्नि जो कि दावानल में है, वही अग्नि जो कि सूर्य बनकर ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है, वही अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में भक्ति भावना के अनुकूल दिखाई देती है। अग्नि सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है, छोटे से छोटे रूप में भी है और बड़े से बड़े रूप में भी है। यही परमात्मा तत्व की विशेषता है। तो जो अग्नि चतुर्दिक व्यापक ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही अग्नि आजगन्वान, आजगन्वान माने विधिवत आ गई है। कहाँ? तुम्हारी वेदी में यज्ञार्थ। पृषदने असादि, मनुष्य जहाँ पर पूजार्थ बैठे हैं, शुभ भावनाएं लेकर बैठे हैं, उस यज्ञ वेदी में वे आकर सिमट जाते हैं, कल्याण करने हेतु आ जाते हैं। यम देव चा पृथ्वी च वा विधाते, जिस अग्नि को द्युलोक और भूलोक बढ़ाते हैं। यम विश्ववारम होता आयजति, जिसे संपूर्ण वर्णीय अग्नि का होता आयोजन करते हैं। तो विश्ववारम माने संपूर्ण रूप से वर्णीय, यानी चारों ओर से स्वीकार करने योग्य, सर्वत्र पूज्य, भिन्न भिन्न रूपों में दृश्यमान उस अग्नि को जो याजक लोग हैं, होता पुरोधागण हैं, वे यजन करते हैं। ये आरती उतारी जाती है, सब लोग, प्रत्येक जन के पास लोग जाते हैं। यजन वो भी है, यज्ञ वेदी में जो आहुति डाली जाती है, जिसको सब हाथ जोड़कर देखते हैं और सब उनके आगे नतमस्तक रहते हैं, उनका वह कोमल कारुणिक रूप भी दर्शनीय है। तो अग्नि के भिन्न भिन्न रूप हैं और वह कोमल से कोमल, कठोर से कठोर, भयंकर से भयंकर रूप में भी दर्शनीय है और कोमल से कोमल रूप में भी दर्शनीय है, पूज्य है। तो अग्नि में पूरा परमात्मा तत्व निहित है। परमात्मा तत्व हित है, बहुत कोमल भी है, बहुत सरल भी है, लेकिन बहुत कठोर भी है। तो अग्नि के भिन्न भिन्न रूपों को इस सूक्त में हम देखते आ रहे हैं। तो जिस अग्नि को द्युलोक और भूलोक बढ़ाते हैं, द्युलोक माने जो स्पेस वाला स्थान है वो द्युलोक है, अंतरिक्ष के ऊपर का जो लोक है वो द्युलोक है। तो वहाँ पर सूर्य देवता एक जो अग्नि के बड़े मतलब विशाल पिंड हैं, जो द्युलोक में सूर्य रूप में विद्यमान हैं और जो भूलोक में भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान हैं। कहीं दावाग्नि बने हैं, कहीं बड़वाग्नि बने हैं, कहीं यज्ञ में बैठ करके यज्ञाग्नि बने हैं, आरती में वो दीपक में बैठ करके बड़े कोमल बने हैं। तो इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न रूप वाले अग्निदेव हैं, उत्तम रीति से वर्ण होने पर वे श्रेष्ठ यज्ञ कर्म में विराजमान हो जाते हैं। वह अग्नि यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और सम्यक रीति से वर्ण किए गए ब्रह्मज्ञानी द्वारा वे प्रदीप्त हो जाते हैं, जन कल्याण करते हैं।
तो अग्नि परमात्मा के तुल्य पूज्य हैं, महान हैं, अतुलित हैं, अनंत हैं, अखंड हैं और समयानुसार वे खंड खंड में भी दिखाई देते हैं। बड़े कोमल भी हैं, बड़े कठोर भी हैं, अल्प भी हैं, भयंकर भी हैं। इस रूप में हम उनको देख रहे हैं और यही परमात्म सत्ता का निरूपण है, यही परमात्म तत्व है। तो यही कहा गया है कि राम के विषय में भी कहा गया है, परमात्मा का रूप दिया जाता है। कालाग्नि सदसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, क्षमा करते हैं तो पृथ्वी की तरह हो जाते हैं। तो इस तरह से परमात्मा के अनंत रूप हैं। देव शक्तियाँ मतलब प्रबल से प्रबल और कोमल से कोमल हैं। इस बात को हमें जानना चाहिए। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जो देव शक्तियाँ हैं वे कोमल होते हुए कठोर हैं। जब फिर उनके कोड़े लगते हैं तो कोई संभाल नहीं पाता है। ऊपर वाले की लाठी के प्रहार में ध्वनि नहीं होती है। आप लौकिक जीवन में देख सकते हैं कि बड़े बड़े बाहुबली जब उनका पतन होने लग जाता है तो ऐसा पतन होता है कि तरस आने लगती है। तो यह कालचक्र है और इसके नियामक अग्नि वायु आदि देवता है, जो कि परमात्मा के ही अंग हैं। कहीं उनका व्यापक रूप, कहीं सूक्ष्म रूप, कहीं स्थूल रूप, कहीं। तो इस तरह से उनकी व्यापकता है। इसी विचारधारा में हमें रमण करना चाहिए, अनुभवन करना चाहिए, देव शक्तियों की प्रतीत करनी चाहिए। जिस अग्नि ऊर्जा को दिलोक भूलोक सदैव बढ़ाते हैं, जिस अग्नि ऊर्जा को दिलोक भूलोक सदैव बढ़ाते हैं, उत्तमता से हो सका वर्ण तो यज्ञ सफल हो जाते हैं। महदग्नि वही यज्ञाग्नि बना, वेदी में स्थित हो जाता, सम्यक पूजित वह प्रज्ञानी, द्वारा प्रदीप्ति को है पाता। ओह वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के सप्तम सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ वैतावरुण, छंद त्रिशुभ देवताग्नि। शीर्षक है यज्ञोत्सव के वातावरण का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम एतद्यम्ने भरविश्वपातिरन्तमन्त्रण्येमारन्नर्या अदक्षन् प्रजे विषस्तिरन्तश्रोषमाणा आजेमे अस्य दीधयन् रतस्य। इस छठे मंत्र में यज्ञ महोत्सव की झांकी है। जब बड़े बड़े यज्ञोत्सव होते थे उस समय का वर्णन, उस समय का दृश्य कैसा होता था, इसकी झलक इस मंत्र में देखी जा सकती है। जब यज्ञ चलते थे तब यज्ञकर्ता के, यजमान के सेवक वर्ग यज्ञ में आए हुए आमंत्रित लोगों को खान पान अन्न आदि से संतुष्ट और पुष्ट करते थे। कुछ अध्वर्य याजक आदि मननीय संस्कार करने में व्यस्त हो जाते थे, जो किस प्रकार से यज्ञ को संस्कार युक्त किया जाए, माने उस सुधरे रूप में प्रस्तुत हो, इस कार्य में व्यस्त होते थे। कुछ लोग अग्नि प्रदीप्त करने लग जाते थे, अरण्य मंथन से अग्नि को प्रकट करने की चेष्टा में निरत होते थे। और कुछ लोग जो ज्ञानी लोग थे, जो विशिष्ट प्रबुद्ध थे, वे अपने सदुपदेश देते थे, जिससे लोगों का अध्यात्म ज्ञान के कपाट खुल जाते थे।
तो इस प्रकार से बड़े बड़े यज्ञ जब होते थे तो किस किस प्रकार से लोग दौड़ दौड़ करके बड़े मतलब बंधे हुए ढंग से बड़े कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने अपने कर्म निर्वाह करते थे। तो उस यज्ञ का एक चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा इस मंत्र में की गई है। भाव चित्र द्रष्टव्य है। एते दुम्ने भी विश्वम आ तेरेत, ये हमारे परिचारक सेवक लोग अन्न और सकल पोष्य पदार्थों से यज्ञ में आमंत्रित लोगों को संतुष्ट और पुष्ट कर रहे हैं। एते दुम्ने भी विश्वम आतिरेत, एते माने ये हमारे यज्ञ में जो यज्ञ का आयोजन करते थे, जो उनके जो परिचारक गण हैं, सेवक गण हैं, वे एते दुम्ने भी, जो दुम्न कहते हैं पोषक अन्न आदि, स्वागत की सामग्री आदि, पेय और भोज्य पदार्थ, ये सेवक गण परिचारक गण उसको ले करके सबके पास जा करके उनको पेश करते थे, उनके आगे प्रस्तुत करते थे। 4 प्रकार के होते हैं खाद्य पदार्थ, मतलब लेह चोष्य खाद्य आदि। तो पेय कुछ पिया जाता है, कुछ चोष्य चूसा जाता है, कुछ लेह माने चाटा जाता है, चटनी की तरह होता है। तो इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न स्वागत की वस्तुएं हैं उनको परिचारक गण आगंतुक विशिष्ट व्यक्तियों को, विशिष्ट मेहमानों को प्रस्तुत करते हैं और संतुष्ट करते हैं, उन्हें पुष्ट बनाते हैं। तो यज्ञ काल का यह दृश्य है। और कुछ लोग जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, वे ये नरयाह माने जो मनुष्य ज्ञानी हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, वे मंत्रम व अरम अतक्षण, वे मंत्र पाठ द्वारा प्रत्येक वस्तुओं का संस्कार करते हैं, शुद्ध करते हैं। यज्ञ में तमाम चीज़ें हैं, तो लोग जैसे नहीं पानी छिड़क छिड़क करके कुछ मंत्र पढ़ पढ़ करके उसको पवित्र करते हैं, संस्कारित करते हैं, वो भी यज्ञ की एक प्रक्रिया है। तो जो ज्ञानी जन थे, जो यज्ञ में उपस्थित होकर के प्रत्येक देवार्पित होने वाली वस्तु को संस्कृत करते हैं, मतलब उसको जल आदि मंत्र आदि पढ़ कर, जल आदि डाल करके, छिड़क करके, मंत्र आदि पढ़ करके उसको संस्कारित करते हैं, शुद्ध करते हैं। इस क्रिया में कुछ लोग ज्ञानी लोग लगे हैं। ये विषय श्रोषमाणा प्रतिरंत, जो प्रजाजन इसे सुनकर प्रसन्न होकर यज्ञ के कर्म को बढ़ाते हैं, उपस्थित होकर के एक समुदाय बन करके उस यज्ञ को विशिष्ट रूप देते हैं। ये ऋतस्य आदिध्यन, कुछ लोग जो हैं वो सत्य को प्रकाशित करते हैं, यानी जो विशिष्ट ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, वे वेद वेदांत दर्शन के तत्वों को बताते हैं, उपदेश देते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाकर सदुपदेश द्वारा जन मन का संस्कार करते हैं और उनके ज्ञान का विवर्धन करते हैं। इस प्रकार से यज्ञ की एक झांकी दिखाई गई है। तो जैसा कहा गया है, बड़े बड़े यज्ञोत्सव होते हैं या होते थे तब, तो उस समय का वातावरण कैसा हो जाता था, इसकी एक झांकी, झलक इस मंत्र में दिखाई गई है। जब यज्ञ कर्म चलते थे, बड़े बड़े
तब यजमान के जो सेवक वर्ग थे, परिचारक थे, यज्ञ में आए हुए मेहमानों को, प्रबुद्ध जनों को उनकी सेवा में संलग्न हो जाते थे और अन्न अन्न धन धान्य आदि देकर, अन्न और धान्य, धान्य माने जो पदार्थ सेवन करने योग्य है, खाने पीने योग्य है, उसको प्रस्तुत करते थे। कुछ अध्वर्य आदि मननीय मंत्रों को पढ़कर, जल आदि छिड़क कर जो यज्ञीय वस्तुएं थे उनको पवित्र बनाते थे, संस्कृत करते थे, उनका संस्कार करते, संस्कार माने पवित्र करते थे, जल आदि छिड़क करके मंत्र के माध्यम से, जैसे आज भी होता है। और इस प्रकार से बड़े व्यस्त दिखाई देते हैं अपने अपने काज में लोग। कुछ लोग अग्नि प्रदीप्त करते हैं, मतलब उधर मंथन हो रहा है अरण्य का, उससे चिंगी निकल रही है और वे उस कार्य में व्यस्त हैं कि अग्नि देव को प्रकट किया जाए, यज्ञ वेदी में शीघ्र डाला जाए। समिध आदि रखी गई हैं, उन्हें अग्नि के उस प्रकटीकरण के माध्यम से प्रज्वलित किया जाए। और कुछ ऐसे लोग, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्वान थे जो कि ज्ञानोपदेश द्वारा लोगों के आत्मा को पवित्र करते थे। आत्मा वो जिसके ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उस अज्ञान के पर्दे को हटा करके आत्मा का दिव्य रूप का दर्शन लोगों को कराते थे। यानी भांति भांति के प्रकृति वाले, शक्ति वाले और तरह तरह के कोटि वाले, कोई सेवक है तो कोई मंत्र पढ़ने वाला है, तो कोई अध्यात्म का उपदेश देने वाला है, प्रबुद्ध है। तो इस प्रकार से जो यज्ञीय वातावरण था उसकी झलक प्रस्तुत की गई है, क्योंकि यज्ञ तब बड़े व्यापक रूप से होते थे और उसमें समसामयिक समस्याएं जो होती थी उन पर विचार होता था। दार्शनिक भावभूमि में लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाया जाता था और इस प्रकार से अनेक कर्म होते थे। तो तब के यज्ञ बड़े व्यापक रूप से होते थे, तमाम समसामयिक समस्याओं का समाधान होता था, अध्यात्म शक्ति का जागरण होता था। कोई मंत्र पढ़ रहा है तो कोई उपदेश दे रहा है, कोई दौड़ दौड़ करके आगत लोगों का स्वागत कर रहा है, कोई अरण्य मंथन करके अग्नि प्रकट कर रहा है, कोई समिधा इकट्ठा कर रहा है, कोई आसन बिछा रहा है, आदि आदि का इसमें एक संकेत किया गया है। जब यज्ञ महोत्सव चलता है, स्वागत में सेवक लग जाते, कुछ करते हैं शुभ संस्कार, अध्वर्य व्यस्त हैं दिखलाते, कुछ लोग अग्नि करते प्रदीप्त आहुति के योग्य बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान प्रकटाते हैं, पावन उपदेश सुनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के सप्तम सूक्त के सप्तम मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा स्मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है मंगल और सुरक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नोत्वावद्द एमहे वसिष्ठा ईशानं सो न सहसा वसो नाम इषं स्तोत्रभ्यो मघवद्भ्य आनड्योजम्बात स्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में ऋषि अग्नि की प्रार्थना के उपरांत अपने परिवार की, अपने ऋषिमंडल की, उसकी सुरक्षा की, उसके संपन्नता की प्रार्थना अग्निदेव से करता है। तो इसमें अग्नि देवता से स्वास्थ्य की कामना की गई है।
कि हम ऋषि और हमारा परिवार यानी वशिष्ठ के परिवार वाले वासिष्ठ कहे जाते हैं। तो ये जो हमारा वासिष्ठ रूप यानी हम वशिष्ठ कुल के, वशिष्ठ मंडल के जो ऋषि हैं, वो आत्म कल्याण की, भौतिक कल्याण की, धन आदि से संपन्न होने की कामना आपसे करते हैं, उसे पूरित करो। तो सहसा सुनो अग्ने, सहस कहते हैं बल को, सह माने बल और सहसा माने बल के, सुनो माने पुत्र, अग्नि माने अग्निदेव। तो अग्निदेव को बल का पुत्र कहा गया है। कैसे? क्योंकि जो यज्ञाग्नि होती थी वो कहीं से ला करके चिंगी की तरह रख नहीं दी जाती थी, बल्कि अरण्य नाम की एक लकड़ी है जिसके घर्षण से अग्नि शीघ्र उत्पन्न होती है, लेकिन इतनी शीघ्र नहीं होती। उसमें बल लगाना पड़ता था, बड़ी देर तक उसको रगड़ना पड़ता था, दो लकड़ियों को। वही अरण्य उनको कहा जाता था, वही अरण्य मंथन था। तो उसमें बड़ा बल लगता था। तो बल से उत्पन्न होने के कारण अग्नि को सहसा सूनो कहा गया है। हे बल के पुत्र अग्निदेव, वासिष्ठा वयम, हम सब वशिष्ठ कुलोत्पन्न ऋषि, वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि, वसु नाम ईशानम त्वाम, वसु नाम माने धनैश्वर्य आदि के, ईशानम माने स्वामी, त्वाम माने तुझ अग्नि को, अस्तोत्रिभ्य मघवद्भ्य विषम आनट, प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ताओं को, और मघवद्भ्य जो ऐश्वर्य चाहते हैं उनके लिए, विषम आनट जो अन्नादि पदार्थ हैं उनको पहुँचाओ, प्रदान करो। यानी उन्हें श्रोताओं को, प्रार्थना करने वालों को अन्न धन आदि प्रदान करो। यूयम सदाना स्वस्थ भी पात, यूयम माने तुम सब, यानी अग्नि के अनेक भेद हैं, इसलिए यूयम शब्द आया है। तो तुम सब सदा, सदाना सदैव कल्याण द्वारा कल्याण को प्रदान करते हुए, स्वस्थ भी पात, कल्याण पूर्ण वातावरण में पात माने रक्षा करो। तो हे अग्निदेव, तुम सदा हमें कल्याणों द्वारा सुरक्षित कर दो। सदैव हम धन धान्य और सुरक्षित जीवन बितावें, और इस प्रकार से संपन्न और सुरक्षित जीवन हमें आप प्रदान करो, क्योंकि आप शक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो और सभी धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो। हमारा जीवन सभी प्रकार से सुरक्षित बने। हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, हम सब वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि ऐश्वर्यों के स्वामी तुम्हारे स्तुतिकर्ता हैं, तुम्हारे भक्त हैं। तुम स्तुतिकर्ताओं और हविदाता यजमानों को अन्नों से परिपूरित करो और हमें मंगल प्रदान कर सुरक्षित करो। हम हैं वशिष्ठ गोत्री ऋषिगण, स्तोता देव तुम्हारे हैं। हे अग्नि देवता स्वामी, तुम ऐश्वर्य तुम्हारे सारे हैं। स्तोता हविदाता का तुम अन्नों द्वारा भंडार भरो, हमको मंगल प्रदान करके रक्षित हमको शुभभांति करो। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के सप्तम सूक्त के 7 मंत्रों का संक्षिप्त में शब्दार्थ भावार्थ आदि का ज्ञान प्राप्त किया। और इस मंत्र में अग्निदेव के कोमल से कठोर दोनों रूपों का परिचय दिया गया है। वे सर्वशक्तिमान हैं, परमात्मा के तेजों में प्रकाशित रूप हैं, सर्वज्ञ हैं
आदि भावनाएं बताई गई हैं। वे कभी कभी वनाग्नि बन करके वनों को जलाते चलते हैं और लताओं को, जो कि पृथ्वी की चोटी की तरह भरी प्रतीत होती है, उनको भस्म कर देते हैं। और इस प्रकार से हमारा सबका कल्याण करते हुए वनों को जलाते हुए हमारी ओर आते हैं। उनके अनेक रूप हैं, कोमल और कठोर रूप हैं, और इन सभी रूपों द्वारा वो हम सबका कल्याण करते हैं। वे जो कि प्रबल हैं, प्रचंड हैं, वे हमारे यज्ञीय शुभ कर्म में आकर के विराजमान होकर के सबका कल्याण करते हैं। लेकिन जो श्रद्धापूर्वक, भक्तिभावपूर्वक अग्नि की पूजा करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उनके ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है। उनके घर में वे विशेष रूप से निवास करते हैं। उनकी दीप्ति और उनकी कृपा दृष्टि सदैव उनके ऊपर बनी रहती है, जो शुभ भावनाओं से परिपूरित हैं। और यज्ञीय दृश्य का भी एक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो यज्ञ के जो अनुष्ठानकर्ता थे, उनके नौकर चाकर दौड़ दौड़ करके किसी को पानी देते थे, किसी को अन्न देते थे, किसी को पेय देते थे, किसी को लेह, किसी को चोष्य पदार्थ अर्पित करते थे। तो एक ओर यह दृश्य होता था, दूसरी ओर मंत्र पढ़ने वाले लोग मंत्र पढ़ करके यज्ञीय वस्तुओं को पवित्र करते थे। कुछ लोग अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरण्य मंथन करते थे। कुछ ज्ञानी, विशेष ज्ञानी लोग समसामयिक समस्याओं पर भाषण देते थे, ज्ञान विज्ञान और दर्शन का उपदेश देते थे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आदि बातों को बताते थे। और इस प्रकार से उस समय की यज्ञीय व्यवस्था का, वातावरण का प्रस्तुतिकरण भी हुआ है। अब अंत में उनसे धन धान्य, कल्याण, सुरक्षा की कामना की गई है। और इस प्रकार से वैदिक भावना का, उस युग का एक दृश्य भी उपस्थित किया गया है। और भक्ति भाव भरे जीवन और विचारात्मक जीवन, प्रार्थनामय जीवन की झलक दिखाई गई है। अग्नि देवता या वैदिक देवता प्रत्यक्ष देवता हैं, उनका उपासन होना चाहिए। उनके माध्यम से जो है वह वातावरण शोधित होना चाहिए, वातावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए। हम लोग यानी आज के लोग बुद्धिजीवी तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ कुबुद्धिजीवी भी हैं। अग्नि के माध्यम से हम संहार में लगे हैं, एटम बम वगैरह बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, घनघोर संहार करते हैं। तो यह अग्निदेव का अनुचित प्रयोग है। और हर वस्तु का प्रयोगकर्ता के ऊपर है। प्रत्येक वस्तु विनाशक भी है और रक्षक भी है। तो अग्नि जितने रक्षक हैं उतने ही विनाशक भी हैं। इस पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। वे प्रकाशक हैं तो विनाशक भी हैं। यह परम शक्ति के लक्षण होते हैं। तो ये सब बता करके अंत में अग्निदेव से, जो परमात्मा के प्रकाशक रूप हैं, तेजोमय रूप हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हम अस्तुतकर्ताओं को, वेद मंत्र दृष्टाओं को, वशिष्ठ कुल के मंडल को, सदस्यों को कल्याण दें, उनके दुख दारिद्र्य हरें, उन्हें सुरक्षित जीवन प्रदान करें। तो यही भक्ति भाव का, यही प्रार्थना का बड़ा दिव्य रूप है। इस वैदिक भावना में लोक कल्याण छिपा हुआ है। यह नहीं कि केवल हम ही को सुख दो, किसी वर्ग तक ही नहीं, मानव मात्र के सुख की कामना की गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वेद की एक सर्वव्यापी प्रार्थना है। प्रियम सर्वस्य पश्यत, वेद का ही वाक्य है। तो वैदिक जीवन जो है एक संपूर्ण जीवन है और लोक को बड़े निकट से कल्याण देने वाला है। वैदिक जीवन को हम अगर लावें, उस पद्धति से हम जीवन को चलावें, तो मानव मात्र का कल्याण होगा। कि यह एक ऐसा धर्म है जो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है,
इसके देवता जो हैं वो सबका कल्याण करते हैं। सूर्य देव प्रकाश देते हैं तो सबको देते हैं, अमीर को, गरीब को, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो उनसे अछूता हो। इसी तरह से वायु देवता हैं, सबका निस्वार्थ भाव से कल्याण करते हैं। उनका जीवन एक यज्ञीय जीवन है और यज्ञीय जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं। तुम जलो तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जलो, दूसरों के लिए कष्ट उठाओ। तो व्यापक जीवन है, इससे व्यापक कल्याण की संभावना है। इसलिए हम वेद मंत्र से परिचित हों, साथ साथ वैदिक जीवन बिताएं और वेदों का प्रचार प्रसार करें, जिससे बहुत बड़ा कार्य होगा। यह सबसे बड़ा यज्ञ है, वेद मंत्रों का पठन पाठन प्रचार प्रसार। तो हम तो बहुत छोटा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा अल्प प्रयत्न है, लेकिन आप सब महत् प्रयत्न करो, हमारे कथन को और व्यापक करो। हम थोड़े में हैं तो आप ज़्यादा में बनो। तो इस अनुरोध के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।